सामने जो आपको पीक दिख रही है वो है मेरी मंजिल। मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ। भारत की ऐसी पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर चढ़कर रचा इतिहास। एवरेस्ट फतह करने के बाद महज 16 दिनों में दिवंगत सविता कंसवाल ने माउंट मकालू चोटी पर सफलता हासिल की थी। हालांकि अपने ही गृह जनपद उत्तरकाशी के चोटी फतह करते हुए उनकी जान चली गई। वहीं 9 जनवरी 2024 को सविता कंसवाल को मरणोपरांत लैंड एडवेंचर में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। स्वर्गीय सुश्री सविता कंसवाल ने पर्वतारोहण और साहस कार्यकलापों की 1 दशक लंबी अपनी यात्रा में अंतिम सांस तक दृढ़ता, साहस और उत्कृष्टता की एक शानदार मिसाल पेश की। स्वर्गीय सुश्री सविता कंसवाल को साहस के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान की मान्यता स्वरूप भूमि साहस के लिए मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री राधे श्याम कंसवाल, स्वर्गीय सुश्री सविता कंसवाल के पिताश्री। उत्तरकाशी जनपद में स्थित द्रौपदी का डांडा हिमस्खलन त्रासदी में जान गंवाने वाली एवरेस्ट विजेता सविता कंसवाल बेटियों के लिए हमेशा प्रेरणा बनी रहेंगी। विपरीत परिस्थितियों के बीच सविता ने कड़े संघर्ष से अपनी पहचान बनाई और 12 मई 2022 को माउंट एवरेस्ट व इसके ठीक 16 दिन बाद माउंट मकालू पर्वत पर सफल आरोहण किया। इस राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बनाने वाली सविता पहली भारतीय महिला हैं। नमस्कार, मेरा नाम सविता कंसवाल है। मैं उत्तरकाशी की रहने वाली। मैं एक माउंटेनियर हूँ और मैंने अपने सभी माउंटेनियरिंग कोर्स नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से किए हैं। इसके साथ साथ मैं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में अभी 2016 से अभी तक इंस्ट्रक्टर भी हूँ, गेस्ट इंस्ट्रक्टर। और इसके साथ साथ मैंने अपने माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन जो कि 10 एक्सपीडिशन मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और मेरी हाई स्पीक जो है माउंट लोत्से, जो कि दुनिया की चौथी हाई स्पीक है, 8,516 मीटर की ऊंचाई है। 8,516 मीटर की ऊंचाई है और ये बहुत ही टेक्निकल पीक है, बहुत ही टफ पीक है। मैं उत्तराखंड से फर्स्ट वुमन और इंडिया से सेकंड वुमन हूँ जिसने माउंट। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 15 किलोमीटर दूर भटवाड़ी ब्लॉक के ग्राम लौंथरू निवासी सविता का बचपन बेहद ही कठिनाइयों में गुजरा। पिता राधे श्याम कंसवाल और मां कमलेश्वरी देवी ने खेतों में मेहनत कर जैसे तैसे 4 बेटियों का पालन पोषण किया। सविता 4 बहनों में सबसे छोटी थी। अन्य 3 बहनों की शादी हो चुकी है। किसी तरह पैसे जुटाकर सविता ने वर्ष 2013 में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से माउंटेनियरिंग में बेसिक और फिर एडवांस कोर्स किया। देखो, सविता का अगर बैकग्राउंड देखें, सविता का एक इंडिविजुअल कैरेक्टर देखें, तो जिस जगह से वो आती है, उसका जो गांव है, एक उत्तरकाशी का एक रिमोट एरिया है, लुंथरू गांव उसका पड़ता है, उस रिमोट एरिया में। और परिवार से मतलब खाली माँ, मदर, फादर और 4 बहनें। सबसे छोटी बहन खुद सविता, और मेहनत करके घर वालों को भी सपोर्ट करना, उस तरीके से उसका बैकग्राउंड रहा है। लेकिन फिर ये होता है, ऐसे घर से जो आते हैं ना बच्चे, पहाड़ के खासकर, उनके कैरेक्टर में, उनकी स्ट्रेंथ में भी एक ताकत तो होती है। मतलब वो थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं ना, आप तराश लो थोड़ा सा, तो वो अपने आप ही फिर बहुत अच्छा करने की क्षमता रखते हैं। और हम बोलेंगे एक आइडियल समाज को बनाने के लिए जो यूथ जो माने जाते हैं, उसके लिए तो वो एक एग्जाम्पल रही है। अब वहीं से वो मतलब हमको ही पहले मिली थी पहली बार जब 2013 में आपदा आई थी, अप्रैल में। उस टाइम हम किसी गांव जा रहे थे, उस टाइम पे रास्ते में हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि ठीक है, सविता को कोर्स करना चाहिए। लेकिन वो इनिशिएटिव तो कई बार हम लोग लेते ही हैं, बाकी उसके अंदर उतनी क्षमता थी कि उसने बहुत धीरे धीरे और तरतीब से 4 कोर्स करे एनआईएम के, बेसिक, एडवांस, फिर सर्च एंड रेस्क्यू, और एक होता है इंस्ट्रक्टर बनने के लिए मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। और सब में वो एज इंस्ट्रक्टर क्वालिफाई हुई अच्छी। फिर उसके बाद अपनी क्षमता से वो चर्चा में भी आती गई। इनफैक्ट हमने यूथ फाउंडेशन एक जो संस्था चला रखी है, जिसमें बच्चों को, लड़के लड़कियों को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है, पैरामिलिट्री फोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें जब पहला लड़कियों की ट्रेनिंग का कैंप खोला था यहीं देहरादून में, बालावाले में, सरदार भगवान सिंह मेडिकल कॉलेज में, तो उसमें गर्ल्स इंस्ट्रक्टर जो थी, 3 इंस्ट्रक्टर थी, उनमें से एक सविता थी।
एवरेस्ट समेत विश्व की दर्जनों चोटियों का आरोहण कर कई उपलब्धियां अपने नाम दर्ज कराने वाली सविता का लक्ष्य विश्व की टॉप 10 चोटियों को आरोहण करने का था। इनमें से वह 3 चोटियों का आरोहण कर भी चुकी थी। आज जो है बहन सविता के वजह से हमारे पूरे क्षेत्र का नाम इतना रोशन हो चुका है कि माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा जो है बहन सविता को जो है पुरस्कृत किया गया है और हमारे लिए ये गौरव की बात है। बहन सविता ने जो है हमारे गांव के लिए जो है अपनी एक नई छाप छोड़ दी है, आने वाली बालिकाओं के लिए जो है एक मिसाल पैदा कर दिया। सविता ने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे जिन्हें पूरा करना था, लेकिन 4 अक्टूबर 2022 को द्रौपदी का डांडा में हुए हिमस्खलन हादसे में सविता की जान चली गई। इस हादसे ने केवल सविता को ही नहीं छीना बल्कि उसके बुजुर्ग माता पिता का सहारा भी छीन लिया। लेकिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिवंगत सविता कंसवाल को तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार से सम्मानित करने पर परिवार के साथ ही स्थानीय लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक ऐसा सुदूर गांव लोथरो गांव जो बिल्कुल एक पहाड़ी पर गांव है, उस पहाड़ की बेटी एक पूरे विश्व में नाम रोशन कर दिया है। मैं अपने हृदय की गहराई से पूरे जनपद वासियों की ओर से, संपूर्ण उत्तराखंड वासियों की ओर से जो राष्ट्रपति पुरस्कार हमारी बहन को मिला, तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार जो मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और सविता कंसवाल केवल एक कंसवाल परिवार की बेटी नहीं थी, पूरे उत्तराखंड की बेटी है, पूरे उत्तरकाशी की बेटी, पूरे भारत की बेटी है। उसने पूरे भारत का नाम रोशन किया है। 25 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली दिवंगत सविता कंसवाल ने छोटी सी उम्र में इतिहास को रचने का काम किया, साथ ही समाज में एक संदेश भी देने का काम किया है कि अगर लगन और मेहनत पक्की हो तो फिर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी फतह किया जा सकता है। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए अजीत काम्बोज की रिपोर्ट।